जब हम कभी चल रहे होते हैं और हमें कोई कांटा चुभ जाता है तो मुंह से आह निकलती है, चीख निकलती है और कई बार श्राप भी निकलता है। परंतु क्या कभी हमने उसे इस प्रकार देखा है, ऐसे सोचा है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर हमें कांटा चुभा है, या हमने ऐसा ही मार्ग चुना है जिस पर कांटे ही कांटे हैं? कभी हमने इस प्रकार सोचा है कि ये कांटा हमें कष्ट देने आया है या इस कांटे को हमने ही बोया? सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कांटा चुभेगा तो पीड़ा होगी, चीख निकलेगी, श्राप भी निकलेगा। किंतु ये श्राप केवल हमारी ओर से श्राप होता है, सामने वाले व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। अब सामने वाला व्यक्ति यदि ऐसा हो जो फूल और कांटे दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है तो उसके लिए श्राप भी वरदान ही बन जाता है। अंत में बात आती है सोच, विचार, दृष्टिकोण पे, क्योंकि आपकी ये सोच सच बनकर सामने आती है। इसलिए इस सोच को, इस विचार को अत्यंत महत्व दीजिएगा। इस विचार पर विचार करना सीखिए। मेरा तात्पर्य ये है कि जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ? क्या आपसे कोई ऐसा कर्म हुआ था जिसका ये प्रतिफल है? कोई ऐसा कर्म जो अनुचित था, असत्य था, जो अभद्रता का कारण था? सोचना आवश्यक है। देखिए, इच्छा आपकी है कि आपको करना क्या है। सोच आपकी, सच आपका, जीवन आपका, निर्णय आपका है। इस कील को देख रहे हैं? इसका आकार कितना सुगम है और इसी आकार के कारण इसे बड़ी सरलता से दीवार में ठोका जा सकता है। किंतु जब आप इस कील को पुनः दीवार से बाहर निकालते हैं, आप देखेंगे कि वहां एक चिन्ह रह जाता है। अब इसी की भांति होते हैं हमारे कहे कड़वे शब्द। जब हमारे मुख से ये कटाक्ष निकलते हैं, ये व्यक्ति के मन को आहत कर ही जाते हैं। उसके पश्चात भले ही आप उनसे क्षमा भी मांग लें, किंतु फिर भी उनके ये घाव नहीं भरते। आपके कहे ये शब्द, ये चिन्ह उस व्यक्ति के मानस पटल पर अंकित रह ही जाते हैं। इसलिए मैं सदैव कहता हूं, इन शब्दों की शक्ति को समझिए, इसकी महत्वता समझिए। ये शब्द ब्रह्म है, क्योंकि जहां ये शब्द आपको विजयी कर सकते हैं, वहीं ये शब्द आपके व्याकुलता के कारण, आपके वाचलता के कारण, आपकी उत्सुकता के कारण आप पर विपरीत प्रहार भी कर सकते हैं, भले ही आपकी मंशा अनुचित ना हो। राधे राधे। व्यक्ति जीवन में सुख पाने के लाखों प्रयास करता है, किंतु अनेक सशक्त प्रयासों के पश्चात भी उसे मनोवांछित सुख नहीं प्राप्त होता। सुख को पाने की यात्रा अक्सर दुख के मोड़ पर आकर समाप्त हो जाती है और व्यक्ति समझ नहीं पाता क्यों ऐसा हुआ। उसके प्रयास शुभ थे, उसका मन पवित्र था, उसकी मंशा उचित थी, फिर क्यों उसे सुख नहीं मिला? इसका कारण है आपके आसपास के लोग, आपके साथी। आपको सुख या दुख का लक्ष्य इन्हीं से प्राप्त होता है। स्मरण रखिए, आधी बार तो हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम दुर्जनों से आशा रखते हैं, और आधी बार हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम सज्जनों पर संदेह करते हैं। जिस दिन आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि किस पर संदेह करना है और किससे आशा रखनी है, उस दिन आपके जीवन से ये दुख स्वतः निकल जाए। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। स्वप्न, हर मनुष्य स्वप्न देखता है और हर मनुष्य आशा भी करता है कि उसके स्वप्न पूर्ण हो जाए, किंतु उसके स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होते। जो पहले ही ये स्वप्न देख लेते हैं कि उनके स्वप्न पूर्ण हो चुके हैं, उनके स्वप्नों को यथार्थ मिलता है जो प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और पूर्ण विश्वास के साथ अपने स्वप्न पूर्ण करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे।
अन्यथा ऐसा ना हो कि कोई और आपसे अपने स्वप्न पूर्ण करवाने। राधे राधे। निर्माण के लिए पहले टूटने का ज्ञान अति आवश्यक है। इसका उदाहरण मैं दूंगा इससे। ये स्वादिष्ट खीर ये बनती है पौष्टिक भात से, किंतु क्या आपने जाना है कि ये भात कैसे बनता है? कितने परिश्रम करने पड़ते हैं इस भात को। सर्वप्रथम इसे जल में डूबे रहना पड़ता है, उसके पश्चात सूर्य की तीखी धूप में तपना पड़ता है, फिर ओखली में मुसलों की मार सहनी पड़ती है, सूप में इसे उछाल उछाल कर झाड़ा जाता है, तब जाके बनता है ये भात जिसे खाकर हमारे मन को तृप्ति मिलती। अब सोचिए, ये तो केवल भात है। हम मनुष्यों को स्वयं को निखारने के लिए कितनी बड़ी परीक्षाओं का सामना करना होगा। इन्हीं परीक्षाओं से तो हम भयभीत रहते। मत रहिए, इन परीक्षाओं का सामना कीजिए साहस के साथ, सकारात्मकता के साथ। यही कठिनाई, यही परिश्रम, यही चुनौती आपके निर्माण में आपके सबसे बड़े सहायक हैं। राधे राधे। हम मनुष्य जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ करने की चाह रखते हैं। अब जैसे माता पिता को देख लीजिए, अपने संतान के लिए क्या कुछ नहीं करते, जन्म से प्रयास करते हैं कि उन्हें वो सब दे सके जिसकी उसे आवश्यकता है। उसका स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए उसकी देखभाल रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं, आजीवन प्रयास करते हैं, धन अर्जित करते हैं ताकि संतान को एक घर दे सके, ताकि संतान आनंदित रह सके। किंतु इसमें कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं अनुचित। अब आप पूछेंगे कि इसमें अनुचित भला क्या है? हमें अपनी संतान को कुछ देखकर संतोष मिलता है तो इसमें अनुचित क्या हो सकता है? आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी संतान को आगे जाके किसी का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा। आप ही की संतान को और किसी को नहीं। जब उसे कुछ पाना होगा वो संतान सर्वप्रथम आप ही को देखेगी, स्वयं परिश्रम करके उसे पाने का प्रयास वो नहीं करेगी। और जब उसे पा न सके तो सबसे अधिक दुख भी आपके संतान को ही होगा। इसलिए यदि संतान को कुछ देना है तो घर नहीं, सीख दीजिए। एक अच्छे चरित्र के निर्माण का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक अच्छा चरित्र ही इस संसार में सफलता की सबसे बड़ी शिखर तक पहुंचता है। राधे। संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा भूख, कोई कहेगा बुढ़ापा, कोई कहेगा ज्वर आदि इत्यादि। हम सदैव प्रयास करते हैं कि इन रोगों से हम दूर ही रहें। समय समय पर हम चिकित्सक से मिलते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि ये रोग हमारे आसपास भी ना भटके। किंतु संसार का ये सबसे बड़ा रोग सदैव हमारे साथ ही रहता है, और इस रोग का नाम है भय। किसी भी बात का भय। लोग क्या सोचेंगे इस बात का भय। यदि मैंने ये किया तो क्या होगा इस बात का भय। यदि मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा इस बात का भय, आदि इत्यादि। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भय है जो उसे पीड़ा देता है। अब ये भय करता क्या है? आपकी शक्ति को, आपके आत्मविश्वास को, आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम भय मुक्त हो जाइए। अब स्वयं देखिए कैसी विचित्र सी बात है, जो अब तक हुआ नहीं है उसको लेके हम इतना भयभीत होते हैं कि वर्तमान में स्वयं को पीड़ा देते हैं।
इसीलिए जो अब तक हुआ नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, जो हो चुका उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें अवश्य और जीवन में आगे बढ़ें। अभी के लिए निर्भय होकर मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कल, आज, कल, इसी के मध्य में मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता रहता है भूतकाल के विषय में, भविष्य के विषय में। कल वो सोच रहा था आज के विषय में, आज वो क्षण व्यतीत कर रहा है और क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है भविष्य के विषय में। ऐसे में हुआ क्या? कल हमने व्यर्थ कर दिया आज की चिंता में, आज हम व्यर्थ कर रहे हैं भविष्य की चिंता में, और कल जब आएगा तो उसे भी हम इसी प्रकार व्यर्थ कर देंगे। कब तक व्यर्थ करेंगे? देखिए, आज को चिंतन में व्यर्थ ना करें। आज कर्म करें। यदि आज आप कर्म करते हैं तो आपका भूतकाल जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो संवर जाए, और आपका भविष्य या आगे की राह चाहे जितने भी कठिन क्यों ना प्रतीत हो, आपके मार्ग प्रशस्त हो ही जाए। विपदाएं सबके जीवन में आती हैं, किंतु अनेक लोग विपदा आने के पश्चात ईश्वर को कोसते हैं। कहते हैं कि आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करें? हमारे मन में आपके लिए अपार भक्ति है, सदैव आपका जाप करते हैं, फिर भी आप हमें इससे बाहर निकलने का ना मार्ग दिखा रहे हैं, ना इस संकट से हमें बाहर निकाल रहे हैं। अब ये होगी आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। अब मैं बताता हूं सत्य क्या है। सत्य ये है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, रहेंगे। देखिए, उस बीज की दृष्टि से जो धरा के नीचे दबा हुआ, उसे परिवर्तित होना है एक विशाल से सुंदर वृक्ष में। वो तभी होगा जब वो टूटेगा, टूटेगा तभी जब उसे ऊष्मा मिले। ऊष्मा कहां से मिले? सूर्य के ताप से। सूर्य के ताप से ये धरा बच नहीं सकती, उसे सहना ही पड़ता है। और जब ये धरा और ये बीज दोनों तब जाते हैं, तभी तो ये प्रकृति वर्षा करती है, और उसी वर्षा से ये बीज एक सुंदर से वृक्ष में परिवर्तित होता है ना ईश्वर सदैव हमारे साथ। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जब भी कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, इसका अर्थ ये नहीं कि ये आप ही के किसी पाप का दंड आपको मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में आपको एक सुदृढ़ इमारत बनना, उसकी आवश्यकता, तो ये उसकी नींव। जितना सीखोगे, जितना शक्तिशाली बनोगे, उतनी बड़ी इमारत बनोगे। कभी भी देखें, आभूषण बनाने से पूर्व स्वर्ण को भी कई बार कसौटी पर परखा जाता है, अग्नि पर तपाया जाता है। उसी प्रकार यदि आप शूरवीर बनना चाहते हैं तो लाक्षागृह का ताप सहना ही पड़ेगा। दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा, ये मुस्कुराहट ये सदैव तुम्हारे मुख पर क्यों रहती है? कैसे रह पाते? सामने शत्रु को देखते हो फिर भी धीरज नहीं खोते। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उनसे वैर नहीं रखते। कोई तुम्हारे विषय में बुरा सोचता भी है तो उसे कभी घृणा नहीं करते। कैसे और क्यों करते हो? आपके मन में भी यह प्रश्न आता। इसका उत्तर बड़ा ही सरल। कभी देखिए गाय के बछड़े को, कैसे वो अपनी माता का दूध पीता है, सुखी रहता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि उसकी माता ये दूध रूपी अमृत उसे पिलाती रहेगी। उसे ज्ञात है कि ये समय केवल उसके लिए है कि वो अपनी माता का ये दूध रूपी प्रसाद ग्रहण करता है, और इसलिए वो सुखी रहता है। इसी प्रकार ये जीवन प्रेम हेतु है। इतना छोटा सा जीवन प्रेम करने के लिए कम पड़ जाता है, घृणा करके समय व्यर्थ क्यों करें? मैं यही करता हूं, आप भी यही कीजिए। मोह, देखा जाए तो संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ये मोह,
और देखा जाए तो हमारा यही अस्त्र कई बार हम पर ही आक्रमण कर जाता है। कैसे? कई बार हम अपनों को देखकर, उनके अनुचित कर्मों को देखकर, उनके अनुचित बातों को देखकर मौन साध लेते हैं। सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें उन्हें आहत नहीं करना, दुखी नहीं करना, क्रुद्ध नहीं करना। सोचते हैं ये समस्या टल जाए, किंतु यही तो आरंभ होता है सबसे बड़ी समस्या का। हम कुछ नहीं बोलते ये सोच के कि ये हमारे अपने, और वो व्यक्ति सोचता है कि कुछ नहीं बोलते हैं इसलिए अपने। यदि आप सत्य में किसी को अपना मानते ही हैं तो उसे रोकना सीखें, उसके अनुचित कर्मों पर, उसके अनुचित बातों पर उसे टोकना सीखें। उसी समय उसे समझाइए वो क्या भूल कर रहा है, और उसे समझाइए उचित मार्ग क्या है, उस मार्ग पर उसे ले जाइए। ये होता है अपनापन। और ये करने के लिए मौन नहीं, हुंकार लगानी पड़ेगी। कि कई बार अनुचित कर्मों के इस मार्ग पर कुछ लोग इतनी गहन निद्रा में सो जाते हैं कि उन्हें जगाने के लिए मधुर संगीत नहीं, रौद्र हुंकार की आवश्यकता होती है। तो अपनों को जगाइए, श्रेष्ठ कर्मों के मार्ग पर उन्हें ले जाइए। क्या सोचते हैं? आज कृष्ण रथी के स्थान पर बैठा है, जबकि उसे तो सारथी के स्थान पर बैठना चाहिए। यही सोच रहे हैं। कई बार जो हमें दिखता है आवश्यक नहीं कि वही सत्य। जैसे सूर्य को हम देख पाते हैं क्योंकि वो दिखता है, और सत्य ये भी है कि सूर्य दिखता है क्योंकि हम उसे देखते हैं। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब दिन है या रात, ना कोई अंतर पड़ता है। इसी प्रकार धर्म स्थापना के इस कार्य में, धर्म के इस पथ पर मैं सारथी नहीं, मैं रथी हूं। और मैं खोज रहा हूं उस सारथी को जो धर्म, कर्म और भक्ति से भरा हो। धर्म जो व्यक्ति को उचित मार्ग पर ले जाता है, कर्म जो व्यक्ति को परिश्रम करवाता है, और भक्ति जो उसे उस मार्ग से विचलित नहीं होने देती। आज तक मैं सबका सखा था, सबको उचित मार्ग पर ले जाता था। अब मैं खोज रहा हूं उस व्यक्ति को जो मेरा सखा बनेगा और बनेगा धर्म स्थापना के इस कार्य में मेरा सहयोगी। वंदे कर्म, वंदे धर्म। राधे राधे। प्रतिज्ञा, छोटा सा शब्द, किंतु इसमें शक्ति अत्यंत अधिक होती है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा का पालन करता है उस पर टिका रहता है, संसार उसका आदर करता है, और जो व्यक्ति ये नहीं कर पाता वो अपयश का भागी बन जाता है। अब ये हम सभी जानते हैं, परंतु क्या इस प्रतिज्ञा का पालन हर परिस्थिति में, चाहे जो कुछ भी हो जाए, करना उचित है? अर्थात संसार इधर का उधर हो जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा। क्या ये उचित है? अब ये हम जानेंगे एक उदाहरण द्वारा। सोच लीजिए आज आपने प्रतिज्ञा ली कि आप वन के एक सिंह की रक्षा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। आप आखेट से उसे बचाएंगे, अनेक विपदाओं से उसे बचाएंगे, ताकि इस प्रकृति में संतुलन बना रहे। किंतु यदि यही निर्दोषों पर आक्रमण करने लगता है तो क्या अब भी इसके प्राणों की रक्षा करना उचित है? क्या अब भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहना उचित है? नहीं, क्योंकि अब ये पाप बन चुका है। कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी वचन यदि इस प्रकृति के विध्वंस में सहायक है, यदि इस संतुलन को बिगाड़ रहा, उसे वहीं तोड़ना उचित है। और ये आपको सीखना होगा,
समय के साथ आपको ढलना होगा, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता, ये प्रकृति उसका व्यक्तित्व बदल देती है। स्मरण रखिए, वही वचन है, वही प्रतिज्ञा है जो इस संसार के हित में है। अन्यथा वो पाप है जिस पाप का दंड ये प्रकृति आपको अवश्य देगी। वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर होता है क। कदाचित इसीलिए इस जीवन का, इस संसार का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है कर्म। अब ये कर्म क्या है? जन्म से लेके मृत्यु तक के इस जीवन काल में मनुष्य जो कुछ भी करता है, ये होते हैं उसके कर्म। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, दया से दी गई भिक्षा भी, छल की मंशा से कही गई मिथ्या भी। अब एक मनुष्य का कर्म समस्त मानव जाति का प्रारब्ध निर्धारित कर सकता है। इतनी शक्ति होती है इस कर्म में। और जब बात की जाए धर्म स्थापना के सारथी की, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कर्म ही है। इसलिए मैं खोज रहा हूं एक ऐसा व्यक्ति जो वीर नहीं, कर्मवीर हो। क्योंकि इस रथ की रास हो या इस संसार की आस, दोनों को वही संभाल सकता है। अब देखना यह है कि स्वयंवर में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से साकार करता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, जब ईश्वर एक द्वार बंद करते हैं, कई सारे मार्ग खोल भी देते हैं। अब ये मार्ग, ये सारे द्वार जो होते हैं हमें दिखते नहीं है। कई बार हम समझ नहीं पाते, खो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये कहावत ही झूठी है, पर ऐसा होता तो है नहीं। क्यों खो जाते? क्योंकि हम समय व्यर्थ करते उसी द्वार को देखने में, सोच के कि अब ये खुलेगा, अब ये खुलेगा। प्रतीक्षा करते करते बहुत समय व्यर्थ कर जाते हैं। इतना समय व्यर्थ हो जाता है कि हम देख ही नहीं पाते, ढूंढ ही नहीं पाते वो सारे मार्ग, वो द्वार जो हमारे लिए खुले हैं। ढूंढ ही नहीं पाते तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? स्मरण रखिए, ईश्वर सदैव हमारे साथ, हमारी सहायता कर रहे हैं। ये मार्ग सदैव है, सर्वत्र है। आवश्यकता है तो दृष्टि, दृष्टिकोण और सोच की। इस दृष्टि को फैला कर देखिए, इस दृष्टिकोण को सकारात्मक बना कर देखिए, और ये सोच, इसकी सीमा तनिक ऊंची कर दीजिए। फिर देखिए, सब मिल जाए। क्या है? ये ईश्वर, ये परमात्मा, ये हमारे साथ है, हमारे मन में। जो ये मन चाहेगा वो ये मन अवश्य पाएगा। यदि मन चाहता है कि उसे मार्ग मिले तो मार्ग मिल ही जाता है। युद्ध, हम सदैव हमारे जीवन में हर एक युद्ध जीतना चाहते हैं। ऐसा कोई युद्ध नहीं जो हम हारना चाहते, किंतु युद्ध जीतने के लिए सदैव आक्रमण करना या शत्रु के समक्ष जाके खड़ा हो जाए, यही उचित मार्ग नहीं। ये आपको जिताएगा ऐसा नहीं। जीतता वही है जो पहले शांति से शत्रु को देखता है, समझता है, परखता है, उसकी शक्ति का अनुमान लगाता है, योजना बनाता है और फिर विवेक से उसका सामना करता है। क्योंकि शत्रु कोई भी हो सकता है। शत्रु हो सकता है एक महायोद्धा, हो सकता है एक महारोग भी। यदि योद्धा हुआ तो उसका बल समझिए, उसकी कमियां समझिए। यदि रोग हुआ तो उसके फैलने का कारण समझिए और फिर उस कारण पर प्रहार कीजिए। रोग सिमटेगा और उसे परास्त करना अत्यंत सरल हो जाएगा। स्मरण रखिए, हर एक युद्ध सीमा पर नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध ऐसे भी जिन्हें घर बैठकर जीता जा सकता है। स्वच्छता,
वर्तमान की ये पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों का जो अति शुद्धता का अभ्यास है इसका उपहास करती, इसे मूर्खता समझती। समझ ही नहीं पाती क्यों? हमारी माता, दादी, नानी कई बार हमने देखा है प्रातः उठ के सबसे पहले स्नान करते हैं। क्यों? समझ नहीं पाते। क्यों बात बात पर चौका और आंगन स्वच्छ किया जाता है? समझ ही नहीं पाते। कई सारे लोग इसे धार्मिक अंधविश्वास कहते हैं, किंतु यदि मैं आपको सत्य बताने जाऊं तो हर धर्म वैज्ञानिक होता है। हर कर्म के पीछे विज्ञान अवश्य छिपा होता है। बस हर एक व्यक्ति उसके विषय में कितना सोचता है, क्या समझता है और क्या कदम उठाता है, ये भिन्न है और उतना ही महत्वपूर्ण भी, पर विज्ञान अवश्य है। आज भी जब मैं घर जाता हूँ, मैया सबसे पहले मुझसे हाथ पैर धुलवाती है, तत्पश्चात बाकी सब। इसलिए आप स्वच्छ रहिए, आप स्वस्थ रहिए, तभी आप भक्ति कर पाएंगे, तभी इस संसार को संभाल सकने की शक्ति अर्जित कर पाएंगे। तो स्वच्छता साधिए, सब साथ जाएगा। पलाय अर्थात भाग जा, किसी भी परिस्थिति या समस्या से मुख मोड़कर भाग जा। कई बार हम जीवन में ये करते हैं, कई बार उचित भी, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही न जाए। किंतु यदि आपका पलायन करना यहाँ पाप का पालन पोषण करता है तो ये पलायन अनुचित है। यहाँ पे युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। शांति सभी चाहते हैं, शांति सर्वश्रेष्ठ है, और कभी कभी इसी शांति को बनाए रखने के लिए महायुद्ध भी करना पड़ता है। यदि आप पलायन करते हैं अपने स्वार्थ से तो उचित है, तो श्रेष्ठ, किंतु यदि आप पलायन करते हैं धर्म स्थापना से, ये उचित नहीं। इस संसार के भाग्य के हित के लिए कई बार बिन बुलाए स्वयंवर में भी जाना पड़ता है, क्योंकि धर्म स्थापना का ये कार्य ये पलायन से नहीं, कर्म के पालन से होता है। तो पलायन कीजिए स्वार्थ से, कुकर्मों से, कुविचारों से, अहंकार से, और पालन कीजिए धर्म का, पालन कीजिए कर्म का। वंदे धर्म, वंदे कर्म। राधे कर्म। मनुष्य सदैव कर्म करता है और इन्हीं कर्मों के कारण उसे मान, पद, धन, प्रतिष्ठा मिलती है। अब मनुष्य सदैव प्रयास करता है कि वो अच्छे कर्म ही करता जाए। आपको बता दो कि अच्छे कर्म करना ही आवश्यक नहीं, उससे अधिक आवश्यक है इन बुरे कर्मों को समझना और इनसे दूर रहना। कारण अब जब भी कोई उचित कर्म करते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं, कोई स्मरण नहीं रखता, क्योंकि संसार में बात कुछ ऐसी है, आप एक अनुचित कर्म कीजिए और वो सभी को स्मरण रहता है। ये बुरे कर्म काजल की कोठी की भांति होते हैं। अब कितना भी प्रयास कर लो, बच बच के भीतर निकल जाने का ये कालिक कहीं न कहीं लग ही जाते हैं। इसलिए जीवन में आप अच्छे कर्म अवश्य करें, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है इन बुरे कर्मों से दूरी बनाए रखना। ये अवश्य कीजिए। राधे राधे। बाबा के एक मित्र थे, बड़े दुखी थे, बड़ी विपदा में थे। क्या करें, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था, घर में शांति नहीं थी, हर स्थान पे हानि हो रही थी। तो वो एक ज्योतिषी से उन्होंने कहा कि आपका जो घर है ये आपके लिए अशुभ है, इस घर को ही बदल दीजिए। तो उन्होंने घर बदला, फिर भी समस्या का कोई निदान नहीं मिला। फिर किसी ज्ञानी ने उनसे कहा
कि आपके जो वस्त्र है, इनका जो रंग है, ये आपके लिए हानि आकर्षित कर रहे हैं, इन वस्त्रों को जो है बदल दीजिए। तो उन्होंने वस्त्र बदल दिए, फिर भी कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर किसी ज्ञानी से मिले, उन्होंने उनसे कहा कि आपके आसपास के जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि आप सफल हो, ये आपके लिए हानि चाहते हैं, इनसे संबंध तोड़ दें। तो उन्होंने संबंध तोड़ दी, फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन्होंने घर बदला, वस्त्र बदले, संबंध बदले, कुछ नहीं बदला तो स्वभाव। अब ये जो स्वभाव है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्वभाव ही आपका व्यक्तित्व बनाता है। इसलिए स्वभाव को सुधारे, इसमें शुभ परिवर्तन लाए, सब कुछ शुभ ही हो। राधे राधे। मोह। शास्त्रों में लिखा गया है कि मोह केवल एक व्यक्ति ही नहीं, उस दूसरे व्यक्ति का भी नाश करता है जिससे उसे मोह है। अब लोग क्या करते हैं, इन शास्त्रों में लिखी बातों को केवल शाब्दिक रूप से लेते हैं। ये मोह जो है ये शुभ भी हो सकता है, बस इसके रूप भिन्न भिन्न है, समझने की आवश्यकता है। अब मोह यदि भौतिक वस्तुओं से हो जाए तो वो लालच बन जाता है। मोह किसी विशेष व्यक्ति से हो जाए तो वो प्रेम नहीं, आकर्षण बन जाता है। मोह किसी व्यसन से हो जाए तो वो वासना हो जाती। मोह यदि विजय से हो जाए तो वो कुंठा हो जाती। मोह यदि अपनी संस्कृति से हो जाए तो वो आपको संस्कृति का रक्षक बनाती। यदि मोह कला से हो जाए तो उस कला द्वारा आप इस संसार में चमत्कार कर सकते हैं। अभी आप पर निर्भर करता है, इस मोह की शक्ति को आप सृजन का आधार बनाना चाहेंगे या विनाश का हथियार बनाना चाहेंगे। देख लीजिए, निर्णय आपका है। राधे राधे। लोग कहते हैं मनुष्य अपना भाग्य जन्म से ही लिखवा के आता है, अर्थात यहां इस मस्तक पर भाग्य देवता जो है हमारे सारे उत्थान का, हमारे सारे पतन का जो ब्यौरा लिख देते हैं। मस्तक पर ही क्यों, पांव में क्यों? यदि पांव में लिखा जाए तो हम उसे पढ़ सकते, मस्तक पे लिखा जाए तो हम नहीं, बाकी सब उसे पढ़ सकते। अब ये जो ललाट है इस पर वही प्रतिबिंबित होता है जो इसके भीतर मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में होती है हमारी सोच। तो इस सोच का सकारात्मक होना अति आवश्यक है। इसमें विकास के लिए स्थान रखिए, इसमें सबको साथ लेकर चलने का भाव रखिए और विश्वास कीजिए आपके मस्तिष्क की इस सोच सफलता बनकर आपके मस्तक पर आ ही जाएगी, क्योंकि आपकी सोच ही सच बनकर आपके जीवन में आती है। राधे राधे। मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती। फिर वो परिश्रम करता है, संघर्ष करता है और उसे उसका फल भी मिलता है। वो अपने संसाधन स्वयं खड़े करता है और उसके जीवन में तब तक कोई भय नहीं आता जब तक वो कुछ पा न ले। एक बार उसने कुछ पा लिया, उसके पश्चात उसे खो देने का भय ये मन में जन्म लेता है। फिर वो भाग्य, ज्योतिष, प्रारब्ध इन्हें देखने पर विवश हो जाता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप इस संसार में जब आए क्या लेके आए थे जो आज खो दोगे? कुछ नहीं। आपके वश में आपके जीवन के केवल वो पल है जो आपके हाथ में, अन्य कुछ भी नहीं। आपके हाथ में है आपके कर्म।
जो जीवन में भाग्य से निराश नहीं होते, जो असफलताओं से टूटते नहीं, वही इस जीवन में विजयी होते हैं। मुझे बताइए, जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपने क्या किया? परिश्रम किया, संघर्ष किया, और वो सब कुछ पा लिया जो आप पाना चाहते थे। तो आज सब पा लिया है तो भय किस लिए? क्या ये संसाधन आपको परिश्रम करने से रोकते हैं? नहीं। इसलिए अपने हाथों की रेखाओं में अपना मार्ग कभी ना ढूंढे, क्योंकि संसार में जिनके हाथ नहीं होते वो भी निश्चय से अपना स्वयं का प्रारब्ध स्वयं बना लेते हैं। आप किस बात की चिंता करें? राधे राधे। वर्षा की बूंदें जब रिम झिम बादलों से बरसती है तो कितना अच्छा लगता है। न केवल इस वातावरण को सुनहरा बना देती है, इस माटी में समाकर एक अत्यंत सुंदर सुगंध उत्पन्न करती है। इन पौधों को, इन वृक्षों को जीवन दान देती है, उनका पोषण करती है और साथ ही अनेक जीवों का उद्धार करती है। और सोचिए, जब बादल फटता है तब क्या होता है? ये सारी बूंदें अनियंत्रित हो जाती हैं, एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेती है जो करती है केवल महाविनाश। इसका सार क्या है? इसका सार है, कर्म कीजिए किंतु नियंत्रण में। यदि आप नियंत्रित नहीं रहे तो आप भी जीवन रूपी वर्षा के स्थान पर एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेंगे। अब विकास करना है या विनाश, निर्णय आपका है। यदि विकास करना चाहते हैं तो अपने कर्म के साथ साथ इस मन पर भी नियंत्रण रखना सीखिए। इस मन को साधिए, इसे नियंत्रण में रखिए, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखिए, संतुलन बनाए रखिए। कभी अश्व की सवारी करते हुए सवार को देखा है? अश्व के दाएं बाएं ओर जैसे एक पर्दा लगा दिया जाता है। इसका कारण क्या है? ताकि अश्व कहीं और देख ना सके, केवल आगे देख सके और उसी दिशा में आगे बढ़ सके। अब कहने को तो ये सरल सी बात है, पर इसके पीछे एक गहन विज्ञान छिपा है। आपको यदि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको भी यहां वहां देखना छोड़ना होगा, केवल आगे अपने लक्ष्य की ओर देखना होगा, तभी सफलता प्राप्त कर सकोगे। अश्व तो एक पशु है, उस पर लगाम लगाई जाती है, आंखों के दाएं बाएं पर्दे लगा दिए जाते हैं। आप मनुष्य हो, आप पर कौन लगाम लगाए? कोई नहीं। आपको स्वयं ये करना है। अपने मन में झांकिए और भावनाओं पर लगाम लगाइए, उन्हें नियंत्रण में रखिए और अपनी दृष्टि आगे केवल अपने लक्ष्य पर। स्मरण रखिएगा, यदि आपका ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर होगा तो लक्ष्य अवश्य साधोगे। यदि ध्यान यहां वहां भटक गया तो लक्ष्य कहीं भटक जाए। हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं, है ना? हर एक के जीवन का अपना एक लक्ष्य है। हर एक के जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की हर एक की अपनी अपनी यात्रा है। अब इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मार्ग की आवश्यकता है। ये मार्ग ये बहुत महत्वपूर्ण है और लोग इसे ही नहीं समझ पाते। अधिकांश लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं मार्ग ढूंढने में, तो अधिकांश लोग जीवन व्यतीत कर देते हैं इस मार्ग को बदलने में। किंतु ऐसे तो सफलता नहीं मिलती। अब आप पूछेंगे, सफलता मिलती कैसी है? ये सफलता उन्हें मिलती है जो अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। देखिए, जितनी शक्ति, जितना समय आप मार्ग ढूंढने में, बदलने में व्यर्थ कर जाएंगे, उससे कम समय और शक्ति में आप अपना स्वयं का मार्ग बना सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसलिए बार बार अपना मार्ग बदलिए, इसे ढूंढिए। अपनी इस यात्रा में अपना ये मार्ग स्वयं बनाइए और शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। राधे। यथा राजा तथा प्रजा।
यथा बीज तथा मुक्र, यथा भूमि तथा अंकुर। कितने सुंदर शब्द हैं, और जितने सुंदर है उतना ही गहरा इनका अर्थ भी है। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसी भूमि होगी वैसा ही अंकुर भी। कभी गहराई में जाके इन शब्दों को समझने का प्रयास किया है आपने? राजा इस शब्द का मूल है रज। रज का अर्थ है माटी, अर्थात राजा वो जो माटी से जुड़ा, राजा वो जो प्रजा का सम्मान करे, उनका ध्यान रखे, उनके नेत्रों में अश्रु देखते ही चिंतित हो जाए और उनके अश्रु पोंछने के लिए हर संभव प्रयास करे, उन्हें सुखी रखने का हर संभव प्रयास करे। ये होता है राजा। अब ये सारे गुण यदि राजा में ना हो तो प्रजा में असंतोष जागता है। ये असंतोष विद्रोह का रूप लेता है और विद्रोह किसी भी रूप में विनाशकारी ही होता है। तो राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और प्रजा को भी राजा में विश्वास रखना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। जब ये दोनों साथ आएंगे तभी ये शासन स्थिर होगा, तभी ये देश नियंत्रण में होगा। यदि दोनों में से कुछ भी अनियंत्रित हो गया, महाविनाश होना ही होना। तो राजा अपना कर्म करे, प्रजा अपना धर्म निभाए। बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष, इस संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक है। क्या कुछ नहीं करता, अनेक वर्षों तक ये वृक्ष जीवित रहता है, ये सदैव बढ़ता ही जाता है। कितने सारे पक्षियों को, पशुओं को ये आश्रय देता है। राह में जाने वाले राही को ये शांति देता है, आश्रय देता है, विश्राम करने का स्थान देता है, शीतल छाया देता है। वट वृक्ष संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक। इसका बीज राई से भी छोटा होता है, किंतु वो धरा के नीचे समा जाता है, अपनी खोल को तोड़ता है और पहला अंकुर निकलता है। और फिर धीरे 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 छोटा सा बीज एक विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित होता है। जीवन में सफलता पानी है तो भी यही मार्ग है। छोटे छोटे कार्यों से आरंभ करना होगा। इसलिए छोटे कार्यों से कभी घृणा मत कीजिए। छोटा कार्य करने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। यदि यही छोटे छोटे कार्य पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मेहनत से, लगन लगा के करोगे तो इन छोटे कार्यों का भी आकार बढ़ता जाए। इसलिए कार्यों को कार्यों की भांति ही देखें, छोटे कार्य या बड़े कार्य नहीं। कार्य करते जाइए। जीवन में अपना अस्तित्व भी बरगद के वृक्ष से भी विशाल बना दें। समय क्या है? ये समय एक सीधी रेखा तो कदापि नहीं। समय एक चक्र है, जहां से आदि है वही अंत है, और जहां अंत है वहीं से एक नया आरंभ भी। ये समय एक अत्यंत विचित्र सोच है, विचित्र भावना है, एक विचित्र वस्तु है जो किसी की समझ नहीं आती। इस समय की लीला, इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई माप नहीं। बस इतना हम जान सकते हैं कि जहां अंत होगा वहां से एक नया आरंभ भी होगा। जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उसके यहां से भी किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उससे भी छीन लिया जाएगा। बस यही नियति, एक से दूसरे तक का आदान प्रदान का ये समय आपका समय। तो इस समय का उपयोग कीजिए, इस समय को जी लीजिए। आपको केवल इतना सुनिश्चित करना है कि आप कौन से पक्ष में हैं। और सत्य कहूं तो आपके जीवन का परिणाम इसी पर निर्भर करता है कि आपका ये चयन क्या है, आप कौन सा पक्ष चुनते हैं। तो स्मरण रखिए, जीवन में वही पक्ष चुनिए जिसे चुनने के पश्चात आपको सुख की अनुभूति होती है, आपको संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यही पक्ष
शांति का पक्ष हो। यही पक्ष प्रेम का पक्ष होगा। तो चिंता मत कीजिए, आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। लोग मुझसे सदैव कहते हैं, कान्हा अब तुम बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों के बीच में रहकर तुम शरारतें करते हो। क्यों? तुम बड़े हो, बड़ों की भांति रहो। अधिकांश लोग ये नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि भगवान है, भगवान की भांति गंभीर क्यों नहीं रहते। अब कैसे समझाऊं मैं सबको? मेरे भगवान होने के पीछे का ये सबसे बड़ा रहस्य, ये बच्चे ही तो हैं। ये मेरी शक्ति कहां से आती? हर समस्या का हल निकालने की शक्ति इन्हीं बच्चों से तो आती है। जीवन जीने की शक्ति, इस संसार को प्रेम सिखाने की शक्ति इन्हीं बच्चों से आती है। क्योंकि बच्चों से बड़ा कोई भगवान नहीं। देखिए, पुराणों का कोई ज्ञान इन्हें ज्ञात नहीं है, किंतु ये भली भांति जानते हैं कि किसी निराश व्यक्ति के मन को बहलाया कैसे जाए, कैसे उसे प्रसन्न किया जाए। और ये बड़ी बात है, इन्हें कोई नीर खीर न्याय ज्ञात नहीं है, कोई भेदभाव ज्ञात नहीं। ये भली भांति जानते हैं कि किसी अकेले अनजान व्यक्ति को अपने दल का सदस्य कैसे बनाया जाए, कैसे उसे अपना बना दिया जाए। और ये बड़ी बात है, इन बच्चों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए आप भी कभी जीवन में गंभीर होने का प्रयास मत कीजिए। यदि ऐसा किया तो ये संसार आपको बड़ा ही निरस लगने लगेगा। आप भी बच्चों की भांति भोले बनकर रहिए, इस जीवन का आनंद उठाइए, लाभ और हानि से परे होकर संबंधों को देखिए। ज्ञान को बघारने के स्थान पर प्रेम से संबंधों को निभाना सीखिए। आप स्वयं समझ जाएंगे ये संसार कितना सुंदर है। राधे राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है, जीवा उसके साथ जन्म लेती है। कुछ वर्षों पश्चात दांत आ जाते हैं। वृद्धावस्था में ये दांत साथ छोड़कर चले जाते हैं, किंतु जीवा फिर भी साथ देती। कर दांत कठोर होते, वहीं जीवा कोमल होती। इसी प्रकार यदि आप लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बना के रखना चाहते हैं, तो जीवा की भांति कोमल और लचीले बन जाए, ताकि जैसी भी परिस्थिति आपके समक्ष आए, चाहे उतार आए चाहे चढ़ा, चाहे दुख आए चाहे सुख, चाहे हानि हो चाहे लाभ, आपका अस्तित्व कभी ना टूटे। कठोर होने पर आपके टूटने बिखरने की संभावनाएं अधिक हो जाती। जो भी समस्या हो, दुख हो चाहे सुख हो, कोमलता से साहस के साथ उसका सामना कीजिए। राधे राधे। हमें कहीं भी पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती। अब कुछ इस माध्यम को मार्ग कहते हैं, कुछ पथ कहते हैं, तो कुछ कहते हैं सड़क। मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग की खोज में रहता है, किंतु मनुष्य एक बात समझ नहीं पाता कि इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग को पीछे ढकेलना भी आवश्यक है। यदि ये करने की क्षमता आप में नहीं है, तो आपका मार्ग कभी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, यदि निरंतर प्रयास आप कर सकते हैं, यदि ये क्षमता आप में है, तो आप जब चाहे जहां चाहे अपना मार्ग स्वयं बना सकते हैं। राधे राधे। ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य वो है जिसे हम पाना चाहते हैं। इस संसार में सुखी कौन है? सुखी वो जिसने जीवन में लक्ष्य को पा लिया। दुखी कौन है? दुखी वो जो अब तक लक्ष्य को पा न सका। प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य सभी पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास भी सभी कर रहे हैं, फिर सभी को लक्ष्य क्यों नहीं मिलता?
ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी। जो भी बात हो, आज मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा इस लक्ष्य को पाने के लिए। एक कागज लीजिए, उस पे एक चिन्ह बनाइए, वो होगा आपका लक्ष्य। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग बनाएंगे और इस यात्रा को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए। अब ये है आपकी योजना। अब इस योजना का क्रमबद्ध रूप से पालन करते जाएंगे। ये होगा आपका प्रयास। और यदि इस प्रकार से आप प्रयास करोगे तो आपकी जो भी कल्पना होगी वास्तविकता बन ही जाएगी। तो बनाइए ना इस कल्पना को वास्तविकता। इस प्रकार इस योजना का पालन तो कीजिए। आपका जो भी लक्ष्य, आपकी जो भी कल्पना है, वास्तविकता बनकर आप ही के हाथों में हो। राधे राधे। हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता ही है। कोई मूर्ति के रूप में, तो कोई तत्व के रूप में, कोई भाव के रूप में, तो कोई स्वभाव के रूप में। कोई स्वयं में परमात्मा खोजता है, तो कोई किसी और में। किसी के लिए ज्ञान परमात्मा होता है। हर एक व्यक्ति को उसका ईश्वर किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। किंतु एक बात बताओ, ईश्वर ने पहले अपना एक स्वरूप आपके लिए संसार में भेज दिया है, और वो स्वरूप है आपकी माता, आपकी मां। वही मां जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको जीवन जीना सिखाया, आपको संस्कार सिखाया। यदि आप कभी किसी अनुचित मार्ग पर भटक जाएं, तो डांट कर उचित मार्ग पर ले आती है। यदि आप इस संसार में असफल हो जाएं, तो अपनी आंचल की गर्माहट से आपको वो ऊर्जा पुनः देती है। वो सारी कार्य करती है ये मां जो ईश्वर करते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में आपके लिए सबसे पहला ईश्वर कोई है, तो वो स्वयं आपकी मां है। हर प्रतिमा में भले ही ईश्वर ना, किंतु हर मां में ईश्वर अवश्य होते हैं। राधे राधे। कभी आपने देखा होगा, दीपक तले अंधकार होता है। जो दीपक संसार को प्रकाश देता है, उसी के भीतर अंधकार। अब कई सारे लोग इस बात का अर्थ कुछ इस प्रकार लेते हैं कि व्यक्ति स्वयं की समस्याएं तो सुलझा नहीं पाता और संसार को जाके उपदेश देता है। किंतु इसे देखने का एक और दृष्टिकोण भी है, और वो ये कि स्वयं जलकर इस संसार को प्रकाश केवल वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है, इस संसार को दिशा केवल वही दिखा सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की शीत हो। अब देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये विवेक तभी काम करता है जब मन शांत होगा, जब मन शीतल होगा। इसलिए यदि आप इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस हृदय को, इस विवेक को, इस आधार को, इस तल को शीतल रखना सीखिए। धैर्य रखिए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना कर पाओ। राधे राधे। इस दिए को देख रहे हैं आप? स्वयं भी जलता है, स्वयं की बाती को भी जलाता है, और इस संसार को देता है प्रकाश। अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को देता है आशा की एक किरण। किंतु ये कभी नहीं सोचता कि वो माटी कैसी होगी जिस माटी से इसको बनाया गया है। वो कुम्हार कैसा होगा जिसने इसे आकार दिया। नहीं सोचता किसने इसे खरीदा, वो घर कैसा होगा, उद्गम कैसा हुआ होगा। कुछ नहीं, बस इस संसार को प्रकाश देता है। और कदाचित इसीलिए दिए को इतना आदर दिया जाता है। ये अपना या किसी और का घर देखकर जलता नहीं, ये जलता है केवल अंधकार से लड़ने के लिए। तो
अपना व्यवहार इस दिए की भांति बना लीजिए। अपनी ये पहचान बिसरा कर निस्वार्थ कर्म कीजिए और अपनी एक नई, एक बड़ी, एक अद्भुत पहचान बनाइए। राधे राधे। उपहार का कोई मोल नहीं होता, किंतु उपहार देने वाला उसका हृदय, उसके हृदय की शुद्धता, उसके हृदय में जो प्रेम, वही सदैव प्रमुख होता है। समय, ये समय न व्यक्ति है, न जीव, न वस्तु, फिर भी जीवित रहता है। ये समय ना तो जल है, ना अग्नि, ना वायु, किंतु हमारे जीवन का आधार। देखा जाए तो मनुष्य इसी समय के हाथों में खेलता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो किसी का बुरा। कोई समय के आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई समय के जाने की प्रतीक्षा करता है, किंतु ये समय किसी के हाथों नहीं आता। ये समय जो किसी को दिखता नहीं, ये सबको सब कुछ दिखा जाता है। दिखा जाता है कि अपना कौन, पराया कौन, हमारे हितैषी कौन है, अहितकारी कौन, हमारे मित्र कौन है और हमारे शत्रु कौन। ये समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने बलशाली, यही समय आपको दिखा देता है कि आप कितने दुर्बल। ये समय सब कुछ दिखा जाता है। तो ये समय जो इतना बलवान है, इसे हम नष्ट क्यों करते हैं? सोचिए, आप उठिए और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस समय का उपयोग करना केवल यही आपके हाथों में, और कुछ नहीं। और ये समय एक बार बीत गया तो कुछ भी कर पुनः लौट कर नहीं आए। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और सब में हर्ष बांटिए। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।